Hello guys, welcome back to our channel DK Online Study. Feel the Education. ऑर्डिनल अप्रोच कर रहे थे जिसमें हमारे इंडिफरेंस कर्व, बजट लाइन सब कवर हो चुका है। वो वाली वीडियोस किसी ने ना देखी हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से जाकर के देख सकते हैं। आज हम कंटिन्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। जैसे कि मैंने बोला था, आज ये हमारा क्या है, लास्ट सेशन है चैप्टर 2 का, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम का, जिसमें हम पढ़ेंगे कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम थ्रू इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस के बारे में। इसमें हम इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस एंड बजट लाइन के थ्रू पढ़ेंगे, किसको, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम डिटरमाइन करना सीखेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम बाय इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, जिसमें सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ेंगे कि कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम क्या होता है, जो कि मैं आपको काफी वीडियो से बताती आ रही हूँ। काफी टॉपिक में कवर हो चुका है मेरा कि कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम क्या होता है। यहाँ पे भी कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम वही है। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम एक सिचुएशन है जहाँ पे कंज्यूमर को क्या मिलती है, ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलती है लिमिटेड इनकम में, जहाँ पे उसको अपनी एग्जिस्टिंग एक्सपेंडिचर के तरीके को भी नहीं बदलना होता। जैसे कि मैंने लिख रखा है, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम रेफर्स टू द सिचुएशन व्हेन अ कंज्यूमर इज हैविंग मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन विद लिमिटेड इनकम। क्या मिलती है कंज्यूमर को, वो सिचुएशन होती है कंज्यूमर को जहां पे क्या मिलती है, ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलती है लिमिटेड इनकम में, एंड हैज नो टेंडेंसी टू चेंज हिज वे ऑफ एग्जिस्टिंग एक्सपेंडिचर। उसे बोला जाता है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। ओके, आइए कंडीशंस, जैसे कि आपको पता है जब हम कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं, मैंने आपको कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम कार्डिनल अप्रोच में जब पढ़ाया था, और याद करिए उसे, जब हमने क्या किया था, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम की पहले डेफिनेशन पढ़ी थी, उसके बाद हमने उसकी कुछ कंडीशंस पढ़ी थी, देन हमने डायग्राम पढ़ा, उसके बाद उसके केसेस पढ़े। वही पैटर्न हम यहाँ पे भी फॉलो करने वाले हैं। तो आइए इसकी कंडीशंस देख लेते हैं, क्या क्या कंडीशंस हैं इसकी। पहली कंडीशन, इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन हम कवर कर चुके हैं। तो देखिए पहली कंडीशन, इंडिफरेंस कर्व का स्लोप और बजट लाइन का स्लोप आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तभी वो पॉइंट मेरा क्या कहलाएगा, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम कहलाएगा। और हमारा स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, हम इंडिफरेंस कर्व में कवर कर चुके हैं कि स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व किसे कहते हैं, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ बोथ द कमोडिटीज, MRSXY को बोला जाता है हमारा स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व। और स्लोप ऑफ बजट लाइन क्या होता है, रेशियो ऑफ प्राइस ऑफ बोथ द कमोडिटीज, दैट इज PX अपॉन में PY। इसे बोला जाता है हमारा स्लोप ऑफ बजट लाइन। जब स्लोप इंडिफरेंस कर्व का और स्लोप बजट लाइन का आपस में इक्वल हो जाते हैं, वो पॉइंट हमारा क्या होता है, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम का पॉइंट होता है। ये तो थी हमारी पहली कंडीशन। एंड अब हम बात कर लेते हैं अपनी सेकंड कंडीशन की, कि सेकंड कंडीशन में क्या होता है हमारा, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। MRS की फुल फॉर्म क्या है, हम पढ़ चुके हैं इंडिफरेंस कर्व के टॉपिक में, कवर हो चुका है। ना देखी हो तो मेरी इंडिफरेंस कर्व की वीडियो है, वो देख सकते हैं जाकर के, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। MRS क्या होता है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होता है, जो कि क्या होना चाहिए, फॉल होना चाहिए, गिरना चाहिए, फॉल होना चाहिए। और हम पढ़ चुके हैं इंडिफरेंस कर्व में वो रेशो क्या दिखाता है, फॉल ही दिखाता है। वही हमने रेशो निकालना सीखा था ना, डेल्टा सेक्रीफाइस अपॉन डेल्टा गेन करके, वो रेशो 5:1, 4:1, 3:1, 2:1, वो हमारा क्या होना चाहिए, फॉल होना चाहिए। वो क्या होता है, इंडिफरेंस कर्व के केस में फॉल ही होता है। तो दूसरी कंडीशन ये है। और इसमें क्या है हमारी, और नहीं लगता इन दोनों कंडीशन के बीच में, एंड लगता है, यानी कि दोनों ही कंडीशन क्या होनी चाहिए, फुलफिल होनी चाहिए। जहां पे ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो जाएगी, वो पॉइंट मेरा क्या कहलाएगा, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम का पॉइंट कहलाएगा। बोथ द कंडीशंस नीड टू बी फुलफिल्ड फॉर अ कंज्यूमर टू बी इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में होने के लिए कंज्यूमर को ये दोनों ही कंडीशन क्या करनी पड़ेगी, फुलफिल करनी पड़ेगी। कंज्यूमर क्या होगा, इक्विलिब्रियम में होगा। ओके, आप क्या करेंगे, ये दोनों ही कंडीशन फुलफिल करेंगे। एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं दोनों कंडीशन। ये दोनों कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम इसे एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। जहां पे मेरा स्लोप इंडिफरेंस कर्व और स्लोप ऑफ बजट लाइन इक्वल होंगे, यानी कि MRSXY इज इक्वल टू PX अपॉन में PY होगा, वो वाली कंडीशन। और दूसरी कंडीशन क्या है, MRS क्या होगी, हमेशा फॉल करेगी। जब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होगी, तभी हमारा क्या होगा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होगा। दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी, याद रखना। अब आइए डायग्राम देख लेते हैं। जैसे कि आपको ये डायग्राम दिख रहा है, डायग्राम के एक्सप्लेनेशन में आपको साथ साथ बताती चलूंगी। डायग्राम ध्यान से समझना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है डायग्राम का समझना। इवन ये पूरा टॉपिक ही बहुत इंपॉर्टेंट है, और टॉपिक 6 मार्क्स में आ ही जाता है आपका। ठीक है, देखिए
देखिए सबसे पहले बात कर लेते हैं बजट लाइन की। ये जो ए बी लाइन जा रही है ना आपकी, ये जो दिख रही है आपको ए बी, ये ए बी लाइन क्या है? हमारी बजट लाइन है। ओके, ए बी लाइन क्या है? हमारी बजट लाइन है। इसके ऊपर मैंने क्या बनाया है? इंडिफरेंस मैप बनाए हैं। क्या बनाया है? इंडिफरेंस मैप बनाए हैं। आप जैसे देख रहे हैं, ये IC1 जा रहा है मेरा, फिर IC2 जा रहा है मेरा, फिर IC3 जा रहा है मेरा। ठीक है, इंडिफरेंस मैप यानी कि फैमिली ऑफ इंडिफरेंस कर्व्स है। IC1, IC2, IC3 मेरा क्या है? इंडिफरेंस कर्व्स है। यहां तक आया समझ? अब मेरे को बताओ कि इसमें इक्विलिब्रियम पॉइंट कौन सा होगा? कौन सा इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा? पहली कंडीशन कह रही है जहां पे मेरा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ XY और इज इक्वल टू PX अपन में PY होगा, यानी कि जहां पे इंडिफरेंस कर्व का स्लोप और बजट लाइन का स्लोप मीट करेंगे, इक्वल होंगे, वो वाली मेरी क्या पॉइंट होगी? इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। तो देख लो कौन से पॉइंट पे मीट कर रहे हैं। यहाँ पे देखो ये बजट लाइन है, ठीक है, ये हमारा इंडिफरेंस कर्व जा रहा है, ठीक है, तो ये पॉइंट हो सकता है इक्विलिब्रियम, एक तो इस पॉइंट पे मीट कर रहे हैं। ऐसे ही ये बजट लाइन है और ये क्या है? मेरा इंडिफरेंस कर्व जा रहा है, इस पॉइंट पे भी बिल्कुल हो सकता है मेरा। ठीक है, ऐसे ही ये बजट लाइन है, इसके ऊपर ये इंडिफरेंस कर्व जा रहा है, स्लोप यानी कि बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व का इक्वल है, ये पॉइंट भी हो सकता है। हम पहले इन 3 पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं, फिर मैं आपको IC3 का रीजन भी बताऊंगी। ठीक है, मेरा जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो क्या है? इक्विलिब्रियम पॉइंट मेरा E पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है। अब आप पूछेंगे कि F और G क्यों नहीं है मेरा इक्विलिब्रियम पॉइंट, तो हम उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। F और G क्यों नहीं है मेरा इक्विलिब्रियम पॉइंट? क्यों नहीं है? थोड़ा सोचो। मैंने आपको बताया था हायर इंडिफरेंस कर्व हमें क्या देता है? हायर लेवल की सेटिस्फेक्शन देता है। क्या देता है? हायर इंडिफरेंस कर्व मेरे को हायर लेवल की सेटिस्फेक्शन देता है। यानी कि अभी तक हमने जो ऑब्जर्व किया वो क्या ऑब्जर्व किया कि मेरा क्या होना चाहिए? मेरे पूरे बजट पे मुझे ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलनी चाहिए, यही बता रही है। मतलब बजट लाइन पे इंडिफरेंस कर्व यानी कि मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, इंडिफरेंस कर्व मेरे को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन देता है और बजट लाइन पे होनी चाहिए वो सेटिस्फेक्शन। ठीक है, ये तीनों पॉइंट ही मेरे बजट लाइन पे लाई कर रहे हैं। लेकिन E पॉइंट क्या दे रहा है मुझे? IC2 क्या दे रहा है? IC1 से हायर सेटिस्फेक्शन दे रहा है। IC2 क्या दे रहा है? IC2 क्या दे रहा है हमें? IC1 से हायर सेटिस्फेक्शन दे रहा है। तो IC1 पे जितने भी पॉइंट है, ये पॉइंट हमें क्या देंगे? F और G क्या देंगे? सेम लेवल की। हमने पढ़ा था कि जो इंडिफरेंस कर्व पे जितने भी पॉइंट बनते हैं वो सेम लेवल की सेटिस्फेक्शन देते हैं, यानी कि F और G मुझे क्या दे रहे हैं? सेम लेवल की सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं। लेकिन ये क्या है? लोअर इंडिफरेंस कर्व है, तो ये मुझे सेटिस्फेक्शन भी कैसी देगा? लोअर सेटिस्फेक्शन देगा। इसलिए F और G पे हमारा क्या बनेगा? इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं बनेगा, क्योंकि IC1 मुझे कैसी सेटिस्फेक्शन दे रहा है? लोअर सेटिस्फेक्शन दे रहा है। और IC2 क्या दे रहा है? IC1 से ज्यादा सेटिस्फेक्शन दे रहा है। इसलिए जो इक्विलिब्रियम बनेगा वो किस पे बनेगा? E पॉइंट पे हमारा इक्विलिब्रियम बनेगा। IC3 पे क्यों नहीं बन सकता? IC3 तो क्या है? बियॉन्ड द बजट लाइन जा रहा है। IC3 क्या जा रहा है? बजट लाइन ये रही, और IC3 यानी कि जो सेटिस्फेक्शन मिल रही है वो बियॉन्ड द बजट लाइन जा रही है। मेरा बजट उसको कवर नहीं कर पा रहा है। ये मुझे दे तो हायर सेटिस्फेक्शन रहा है, लेकिन मेरा बजट इसे कवर नहीं कर पा रहा है, इसलिए IC3 तो हटा ही दो। इस पे तो इक्विलिब्रियम पॉइंट बनेगा ही नहीं। इक्विलिब्रियम पॉइंट F, G और E में से जब हम देखेंगे तो किस पे बनेगा? E पे बनेगा। E पे हमारा बजट भी मैच कर रहा है और हमें सेटिस्फेक्शन भी क्या मिल रही है? ज्यादा से ज्यादा मिल रही है, क्योंकि IC2 क्या दे रहा है मुझे? हायर सेटिस्फेक्शन दे रहा है एज कंपेयर टू IC1। इसलिए IC1 पे नहीं बनेगा, IC3 पे नहीं बनेगा, किस पे बनेगा? IC2 पे बनेगा। आया समझ? तो यानी कि इक्विलिब्रियम पॉइंट मेरा E है, और मैं क्या ले रही हूँ? क्वांटिटी क्या ले रही हूँ? OM क्वांटिटी ले रही हूँ कमोडिटी X की, और ON क्वांटिटी ले रही हूँ कमोडिटी Y की। ओके, ये था हमारा इंडिफरेंस कर्व का कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम थ्रू इंडिफरेंस कर्व। ठीक है, अब देख लेते हैं डायग्राम। मैंने पूरा एक्सप्लेन करके दिखा रखा है, वैसे मैंने आपको वहां पे पूरा डायग्राम समझा दिया है, फिर भी हम एक्सप्लेनेशन एक बार देख लेते हैं। और हाँ, एक चीज और, ये जो क्वेश्चन है ये डायरेक्ट भी आ सकता है कि कंडीशंस बताओ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम की बाय इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, ये भी आ सकता है। और ये भी आ सकता है कि शो करो कि बजट लाइन क्या होती है? टेंजेंट होती है इंडिफरेंस कर्व के। इस तरीके से भी ये क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि ये क्या दिखा रहा है? यहाँ पे टेंजेंसी दिखा रहा है। यहाँ पे क्या है? बजट लाइन क्या हो रही है? टेंजेंट हो रही है हमारी इंडिफरेंस कर्व से। ओके, इस तरीके से भी ये क्वेश्चन बन जाता है। तो देख लेते हैं। इन द डायग्राम
IC1, IC2, IC3 आर 3 इंडिफरेंस कर्व हम देख चुके हैं। मैंने आपको पहले ही बताया IC1, IC2, IC3 क्या है, 3 इंडिफरेंस कर्व है। जब भी हम डायग्राम के एक्सप्लेनेशन देने स्टार्ट करते हैं तो हम पहले उन्हें बताते हैं कि ये चीज मेरी ये है, ये जैसे कि मैंने बताया IC1, IC2, IC3 इंडिफरेंस कर्व है। देन हम बताएंगे कि जो ये AB जा रहा है, ये AB लाइन है, ये क्या है, मेरी बजट लाइन है। देख लीजिए क्या बताया, AB इज बजट लाइन। उसके बाद हम अपना एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करेंगे कि ये डायग्राम क्या जा रहा है। द बजट लाइन इज टेंजेंट टू द इंडिफरेंस कर्व IC2 एट पॉइंट E। ये बता रहा है कि बजट लाइन हमारी क्या हो रही है, कहाँ टेंजेंट हो रही है, IC कर्व के E पे टेंजेंट हो रही है। ठीक है, दिस इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का पॉइंट है क्योंकि यहाँ पे दोनों कंडीशन क्या हो रही है, सेटिस्फाइड हो रही है। मेरी दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है। मैं आपको प्रूफ करके दिखा सकती हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बजट लाइन का स्लोप और हमारे इंडिफरेंस कर्व का स्लोप क्या दिख रहा है आपको, इक्वल दिख रहा है। यानी कि बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व हमारा यहाँ पे इक्वल है, बिल्कुल टच कर रहा है एक दूसरे को। ठीक है, स्लोप दोनों के क्या है, इक्वल है। यानी कि MRS/XY क्या है, PX/PY के इक्वल है। ठीक है, एक तो ये पॉइंट हो रहा है। और MRS क्या हो रहा है, देख लो MRS क्या होता चला जा रहा है, ये देखो फॉल होता चला जा रहा है। जब तो ऐसी शेप बन रही है हमारी, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन बनती है। जब हमारा MRS क्या होता चला जाता है, फॉल होता चला जाता है, जब तो क्या बनती है हमारी, क्या बनती है जब हमारी कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन शेप बनती है। तो सेकंड पॉइंट आप ये भी डाल सकते हैं कंडीशन में, अगर डालना चाहें MRS कंटिन्यूसली फॉल्स तो आप लिख ही सकते हैं। साथ में ये भी डाल सकते हैं कि IC कर्व इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, ये भी डाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए दिस इज द पॉइंट ऑफ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम वेयर द कंज्यूमर परचेजेस OM क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी X। कमोडिटी X की क्या ले रहे हैं हम, OM क्वांटिटी। ये देखो OM किसका ले रहे हैं, कमोडिटी X का ले रहे हैं। और ON किसका ले रहे हैं, कमोडिटी Y का ले रहे हैं। ठीक है, ऑल अदर पॉइंट ऑन द, ये तो बात कर ली उसने इक्विलिब्रियम की, बाकी के पॉइंट भी मैंने आपको शो करके दिखा दिया है। इसमें जितना भी आपको सफिशिएंट है पेपर में लिखने के लिए, आपको वो सारा इस नोट्स में मिलेगा। अगर आपने ये नोट्स अच्छे से कर लिए तो आपको बुक उठा के देखने की भी जरूरत नहीं है। ये आपका पूरा चैप्टर कवर कर रहे हैं ये वाले नोट्स जो हैं। ऑल अदर पॉइंट्स ऑन द बजट लाइन दैट इज F एंड G की जो बात हो रही है, ये आपको दिख रहे हैं ना, F और G जो मैंने आपको अभी समझाया, ये क्या कर रहे हैं, वो लाई हो रहे हैं किस पे, लोअर इंडिफरेंस कर्व पे, IC1 पे। ये क्या हो रहे हैं, लाई हो रहे हैं, विल लाई ऑन द लोअर इंडिफरेंस कर्व एंड थस इंडिकेट अ लोअर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। तो वो F और G पॉइंट मुझे क्या दे रहे हैं, लोअर लेवल की सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं, इसलिए उस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम नहीं बनेगा। अब बात की हुई है H की, एट पॉइंट H पॉइंट जो है वो हमारा किस पे है, मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ, आप यहाँ पे लिख लेना। ये जो H पॉइंट है वो यहाँ पे है, ये किस पे है हमारा, IC3 पे है। ठीक है, ये वाली पॉइंट को H बोला गया है, ये IC3 पे है। एट पॉइंट H स्लोप ऑफ बजट लाइन इज नॉट इक्वल टू स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बजट लाइन का कोई लेना देना नहीं है, इंडिफरेंस कर्व अलग ही बन रहा है बजट लाइन से। तो यानी कि मेरा बजट से बियॉन्ड जा रहा है इंडिफरेंस कर्व, यानी कि जो सेटिस्फेक्शन है वो बजट से बाहर जा रही है। is not equal to the slope of indifference curve. In this situation, indifference curve indicates, इस situation में indicates the highest level of satisfaction. इस situation में indifference curve दे तो highest level of satisfaction रहा है, सबसे ज्यादा satisfaction IC2 और IC1 से सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन IC3 को मिल रही है, लेकिन बट इट इज बियॉन्ड द बजट लाइन, लेकिन ये बजट लाइन से बिल्कुल बाहर जा रहा है, इसलिए ये भी पॉइंट हमारे इक्विलिब्रियम का नहीं बनेगा। देयरफॉर कंज्यूमर मैक्सिमाइजेस सेटिस्फेक्शन एट पॉइंट E, सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन उसे E पॉइंट पे मिल रही है, व्हेन बोथ द कंडीशन ऑफ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इज सेटिस्फाइड, जहां पर सब सारी कंज्यूमर्स की इक्विलिब्रियम की जो कंडीशन है, दोनों कंडीशन क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है, इसलिए ई पॉइंट पे क्या बनेगा हमारा, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम बनेगा इस पॉइंट पे, ई पॉइंट पे। ठीक है, ये एच पॉइंट यहाँ पे स्किप हो गया, ये मेंशन कर लेना, ये हमारा क्या है, एच पॉइंट बनेगा IC3 पे। ओके, बात कर लेते हैं केसेस की। जैसे कि हमने अभी तक पढ़ा है ग्रेटर देन लेस देन पढ़ते हैं, उसके बाद हम कंडीशंस करने के बाद, डायग्राम करने के बाद हम ग्रेटर देन लेस देन पढ़ते हैं उसके, तो आइए वो भी पढ़ लेते हैं। केस नंबर 1 है हमारा, जब क्या है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ बोथ द कमोडिटीज, यानी कि स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व क्या है, ग्रेटर है मेरा रेशियो ऑफ प्राइस यानी कि स्लोप ऑफ बजट लाइन से, तो क्या होगा इस केस में। ठीक है, ये केस क्या होगा, अभी मैं डायग्राम आपको समझा के आ रही हूँ। ये केस होगा एफ वाला, ये वाला जो ऊपर वाला था ना एफ वाला, ये वाला केस बनेगा उसी डायग्राम में। उसी डायग्राम में कौन सा केस बनेगा, एफ वाला केस बनेगा, इक्विलिब्रियम से इधर। और आपको पता है जब ये केसेस आते हैं तो हमें किस तरीके से सोचना होता है कि मैं कैसे इक्विलिब्रियम तक पहुंचूं, यही सोचना होता है कि कैसे मैं इक्विलिब्रियम तक पहुंचूं। ठीक है, तो ये केस हमारा क्या दिखाएगा, यहाँ पे MRS/XY जो है बड़ा है मेरे PX/PY से। MRS/XY किसको डिनोट करता है, मेरा
इंडिफरेंस कर्व को डिनोट करता है। क्या करता है? इंडिफरेंस कर्व को डिनोट करता है। पी एक्स अपॉन में पी वाई किसको करता है डिनोट? बजट लाइन को डिनोट करता है। यहाँ पे ये ग्रेटर कैसे है? यहाँ पे जो रेशो होगा ना, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का रेशो है वो ज्यादा होता है, फिर वो कम होता चला जाता है, तो वो कम वाला पॉइंट यहाँ पे है और ज्यादा वाला पॉइंट यहाँ पे है। यहाँ पे हमारा एक्स वाई क्या है? ज्यादा है हमारे पी एक्स अपन में पी वाई से, क्योंकि यहाँ पे मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है? ज्यादा होता है, यानी कि स्लोप जो इंडिफरेंस कर्व का है वो बजट लाइन के स्लोप से ज्यादा होता है। ओके, अब हमें किस तरफ जाना होता है? इक्विलिब्रियम की तरफ जाना होता है। हमें पता होता है ना कि जब हम ज्यादा या कम में फंस जाते हैं तो हमें किस तरफ जाना होता है? इक्विलिब्रियम की तरफ जाना होता है। इक्विलिब्रियम तक जाने के लिए हमें क्या क्या चीजें करनी होती है वो हम इस सिचुएशन में एक्सप्लेन करते हैं। ये क्वेश्चन 3 to 4 मार्क्स में पूछा जा सकता है। डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि जब ये कंडीशन आएगी तो आप लोग क्या करेंगे। वही हम सीखने वाले हैं कि हम क्या करेंगे ऐसी कंडीशन में। इस कंडीशन में आप क्या देख रहे हैं? आपको एफ पॉइंट से ई पॉइंट की तरफ जाना है, यानी कि ऐसे जाना है। तो आप क्या देख रहे हैं? क्या हो रहा है इसमें? जब मैं यानी कि एफ पॉइंट पे क्या कर रही थी मैं, ये मेरी एक्स कॉमोडिटी है, ठीक है, और ये मेरी क्या है? वाई कॉमोडिटी है, ठीक है। ये मेरी कॉमोडिटी क्या है? ये मान लो गुड एक्स है, ये क्या है? गुड एक्स है, और ये गुड क्या है? वाई है। गुड ये क्या हो गया? गुड वाई हो गया, ठीक है। ये एक्स है, ये कॉमोडिटी एक्स की बात हो रही है, ये कॉमोडिटी वाई की बात हो रही है, ठीक है। अब क्या हो रहा है? देखो, जब एफ पॉइंट पे थी तो मैं क्या ले रही थी? गुड वाई जो है वो कितने ले रही थी? ओ से लेकर के सी तक ले रही थी, ये पूरा ले रही थी ओ से सी तक, ठीक है। और गुड एक्स कितना ले रही थी? ओ से लेकर के डी तक। देखो गुड एक्स कितना सा ले रही हूँ? सिर्फ इतना सा, कम, बहुत कम ले रही हूँ गुड एक्स। और गुड वाई देखो कितना सारा ले रही हूँ। तो इस केस में अब मुझे ई तक जाना है। ई तक जाने के लिए यानी कि मैं अपनी ऐसी वो करूं, ऐसी कंजम्पशन करूं कि मैं क्या करूं? एक्स का तो क्या ले सकूं? ओ एम ले सकूं, और गुड वाई का क्या ले सकूं? ओ एन ले सकूं, ठीक है। गुड एक्स का ओ एम ले सकूं और गुड वाई का क्या ले सकूं? ओ एन ले सकूं। तो यानी कि मुझे सी से क्या करना पड़ेगा? गुड वाई को कम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सी से गुड वाई को कम करना पड़ेगा। सी से एन की तरफ आना पड़ेगा, और यहाँ पे डी से एम की तरफ आना पड़ेगा। तो यानी कि आप क्या देख रहे हैं? गुड वाई को तो मैं लेस कर रही हूँ और गुड एक्स को क्या कर रही हूँ? मैं बढ़ा रही हूँ। आपको पेपर में ये डायग्राम शो करके दिखाने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ एक्सप्लेन करेंगे। ये डायग्राम सिर्फ मैंने आपको मोर क्लैरिफाई करने के लिए डाला हुआ है कि आपको ज्यादा से ज्यादा समझ आ जाए इस डायग्राम के थ्रू। तो आपको क्या दिख रहा है कि मैं कॉमोडिटी वाई को क्या कर रही हूँ? कम कर रही हूँ अपने इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आने के लिए, और कॉमोडिटी एक्स को क्या कर रही हूँ? बढ़ा रही हूँ अपने इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आने के लिए। तो क्या है, देख लीजिए क्या लिखा हुआ है इसमें। आपको ये तो पता चल गया कि मैं इस कंडीशन में क्या करूंगी? एक्स को क्या करूंगी? ज्यादा से ज्यादा परचेज करूंगी, जिससे कि उससे मिलने वाली एमआरएस मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेरी फॉल हो जाए। और जब सब्स्टिट्यूशन, ये बड़ी हुई सब्स्टिट्यूशन को फॉल करूंगी जब तो मैं इक्वेट पॉइंट पे पहुंचूंगी। तो वही तो मेरा मोटिव है। अब क्या करूंगी? जब मैं एक्स को बढ़ा दूंगी तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेरी कम हो जाएगी, फिर मैं इक्विलिब्रियम पॉइंट पे पहुंच जाऊंगी। मैं एक्स को तब तक बढ़ाऊंगी जब तक मैं कहां नहीं पहुंच जाती? अपने इक्विलिब्रियम पॉइंट पे नहीं पहुंच जाती। आया समझ? इट मीन्स दैट टू ऑब्टेन 1 मोर यूनिट ऑफ एक्स, इसका मतलब यह है कि एक्स के एक यूनिट को कंज्यूम करने के लिए कंज्यूमर इज विलिंग टू सेक्रीफाइस मोर यूनिट ऑफ वाई। वाई को वो क्या करेगा? ज्यादा से ज्यादा सेक्रीफाइस करेगा। आप देख रहे हैं वाई कम हो रहा है। इट इंड्यूसेस द कंज्यूमर टू बाय मोर ऑफ एक्स। इस केस में वो क्या लेगा? ज्यादा से ज्यादा एक्स लेगा। आप देख रहे हैं ओडी से उसने एक्स क्या कर दिया? डीएम की तरफ कर दिया, एक्स को बढ़ा दिया, यानी कि वो मोर ऑफ एक्स लेगा। एज अ रिजल्ट एमआरएस फॉल। जब वो ज्यादा से ज्यादा एक्स लेगा तो एमआरएस फॉल्स हो जाएगा और कंटिन्यू टू फॉल टिल इट बिकम इक्वल टू, तब तक होता रहेगा जब तक वो एमआरएस किसके इक्वल नहीं चला जाता? रेशियो ऑफ प्राइस के इक्वल नहीं चला जाता। आया समझ? ये था हमारा केस नंबर 1। अब बात कर लेते हैं केस 2 की। केस 2 जस्ट इसका उल्टा है। वो वाला एफ पॉइंट था तो ये वाला हमारा जी पॉइंट है। क्या है? जी पॉइंट है। यहाँ पे मेरा एमआरएस
कम हो जाता है। आप देखते हैं ना यहाँ पे, तो मैं आप इंडिफरेंस करके टेबल याद करिए। टेबल में मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन में चाहिए 5 4 3 2 1, यही पढ़ते थे ना, 5:1 4:1 3:1 2:1 ऐसे ही पढ़ते थे हम। तो यहाँ पे एफ वाले पॉइंट पे तो ये 5:1 सबसे ज्यादा था, फिर नीचे वाले पे ये 2:1 पे अटक जाता था या फिर 1:1 पे, ठीक है। तो 2:1 पे जब ये अटका तो ये सबसे कम हो जाता था, तो यानी कि यहाँ पे मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कम है और रेशियो ऑफ प्राइसेस क्या है यहाँ पे ज्यादा है। अब ये कंडीशन आ गई है मेरे पास और मुझे जाना कहाँ है, ई की तरफ जाना है, यानी कि अब मुझे ऊपर की तरफ जाना है। अगर मैं जी का देखूं तो जी में क्या ले रही हूँ मैं, कॉमोडिटी एक्स को कितना ले रही हूँ, आई ले रही हूँ, ओ आई क्या ले रही हूँ मैं, कॉमोडिटी एक्स को क्या ले रही हूँ, ओ आई ले रही हूँ, और कॉमोडिटी वाई को कितना ले रही हूँ, सिर्फ ओ एच ले रही हूँ अगर मैं जी के पॉइंट को देखूं। और इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ बना रहा है मेरा, क्या कह रहा है इक्विलिब्रियम पॉइंट, कि आप क्या लीजिए, ओ एम तो क्या लीजिए, कॉमोडिटी एक्स लीजिए, और ओ एन क्या लीजिए, कॉमोडिटी वाई लीजिए। तो आप क्या देख रहे हैं, वाई को मैं ज्यादा बढ़ा रही हूँ, यानी कि मेरे को वाई सेक्रीफाइस अब कम करना है, वाई को ज्यादा से ज्यादा खरीदना है, ठीक है। इट मीन्स टू ऑब्टेन 1 more यूनिट ऑफ द एक्स। अब एक्स और खरीदना है तो कंज्यूमर क्या करेगा, सेक्रीफाइस करेगा लेस यूनिट ऑफ वाई, वाई को कम सेक्रीफाइस करेगा, ठीक है। इट इंड्यूसेस द कंज्यूमर, यानी कि इसका मतलब है कंज्यूमर अब वाई को ज्यादा से ज्यादा बाय करेगा, जैसे कि आप देख रहे हैं वाई को मैं ज्यादा से ज्यादा बाय कर रही हूँ और एक्स को क्या कर रही हूँ, कम कर रही हूँ अब, ठीक है। एज अ रिजल्ट एमआरएस क्या हो जाएगा इस केस में, फिर बढ़ जाएगा। ये काम कब तक चलता रहेगा, जब तक इक्विलिब्रियम ना बन जाए, यानी कि एमआरएस किसके इक्वल ना हो जाए, पी एक्स और पी वाई के इक्वल ना हो जाए। ये डायग्राम्स, जो ये वाले 2 डायग्राम्स है ना, ये आपको शो करके दिखाने की जरूरत नहीं है पेपर में बिल्कुल भी, ये मैंने आपको मोर क्लैरिफिकेशन के लिए डाल रखे थे कि आपको अच्छे से समझ आ जाए। मैंने जस्ट ये डायग्राम इसलिए डाले थे, ये डायग्राम नेसेसरी नहीं है, डायग्राम सिर्फ एक बनता है इसमें, और जो कि ये वाला डायग्राम है, ये वाला डायग्राम आप शो करके दिखाएंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। आपको मेरी वीडियो पसंद आए, इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और भी नोटिफिकेशन चाहिए हो आगे के चैप्टर्स की तो बेल आइकन प्रेस कर देना, और अगर किसी को नीड हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करना। किसी भी तरीके का डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में डाउट ले सकते हैं आप। थैंक यू सो मच।